वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 5.2 के हमने 8 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द थर्ड, इस तरीके से आप इनको हेडलाइन करते जाइएगा। थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर +4 एंड -8। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि जो आपकी जो A3 है वो आपको क्या है +4, और जो आपकी A9 है वो आपकी क्या गिवन है -8। ओके, विच टर्म ऑफ एन एपी ई 0, तो इसकी कौन सी टर्म क्या होगी 0 होगी। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। आपको पता है कि जो A3 है उसको क्या लिखा जाता है A + 2D = 4, और A9 को आप लिख सकते हैं A + 8D = -8। तो दोनों ही इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम क्या वैल्यू निकालेंगे A की और D की। तो चलिए इस हेल्प से हम इसे निकालते हैं। तो हम लिखते हैं A + 2D = 4 एंड A + 8D = -8। ओके, माइनस माइनस, और ये माइनस का था तो हमने इसको क्या बना दिया प्लस। कैंसिल होने के बाद प्लस का 2 माइनस का 8 -6D। आपको पता है कि प्लस का 8 प्लस का 4 मिलके आपका बनेगा 12। तो जो आपकी जो D की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 12, एंड D = 12 / -6। कैंसिल होने के बाद आपको D मिलता है -2। D की वैल्यू कितनी मिलती है आपको -2। तो चलिए A की वैल्यू निकालते हैं। अभी इसी के साथ में A की वैल्यू निकालते हैं। चलिए A की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया है कि आप किसी में भी कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये दोनों ही इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन थी सेकंड। आप अपनी मर्जी के अनुसार इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो A + 2D = 4, मैं इसके अंदर ये इक्वेशन पुट करता हूं। तो A एज इट इज, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 D की वैल्यू है आपकी -2 = 4। A + -4 = 4। तो जब ये 4 उधर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा प्लस का A = 8, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, एंड 4 और 4 मिलके क्या बनेंगे आपके 8 बनेंगे। तो A की वैल्यू आपकी आ गई 8 एंड D की वैल्यू आ गई आपकी -2। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि A और D की वैल्यू हमने किस तरीके से निकाली है। और अब हम हमारे क्वेश्चन का जो इन्होंने थर्ड पार्ट पूछा था, एक ऐसा पार्ट जो हमें निकालना था A और D की हेल्प से कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इट मीन्स AN आपको 0 है, बट आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है N। क्या फाइंड आउट करना है N। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा लास्ट है। तो AN = A + n - 1 × D। AN की वैल्यू क्या है आपकी 0, A की वैल्यू कितनी है आपकी 8, प्लस का निशान, N की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता आपको, तो आप यहाँ पे लिखेंगे N। तो आप यहाँ लिखेंगे N -1। D की वैल्यू कितनी है आपकी -2। D की वैल्यू कितनी है आपकी -2। 0 = 8, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनकी -2n एंड +2। बड़ा है, इजी है। अब वेरिएबल्स को एक तरफ लिख दीजिएगा और जो कांस्टेंट टर्म है आपकी उनको क्या है दूसरी तरफ लिख दीजिएगा। तो चलिए देखिएगा कि जो -2n है, ये जो 8 इधर जाने के बाद आपका बनेगा -8, और ये भी उधर जाने के बाद बनेगा आपका -2। -2n = -8 एंड ये हो जाएगा आपका -10, माइनस प्लस जो आपकी वैल्यू बचेगी 2n = 10 एंड n = 10 / 2, वो आपका बचेगा 5। n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो आप इसकी हेल्प से ये कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालनी थी, ये उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ में। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको नीचे भी दिखाई मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए हम डायरेक्ट उसकी जो पर्टिकुलर चीज है हम उनके ऊपर बातचीत करते हैं और निकालना शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। 17th टर्म ऑफ एन एपी, जो आपकी 17th टर्म है वो क्या है A17। एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, किससे ज्यादा 10th टर्म से 7 ज्यादा। ये एक फॉर्मेशन बनी आपकी
कि 17th टर्म है, वो जो टोटल है उसका 17th टर्म का, वो 10th से 7 ज्यादा है। तो हमने इसको लिख दिया है, ये क्या है, a है आपका। तो आप इसे लिख सकते हैं a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7। हमने वेरिएबल्स को अलग किया और कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया है, अलग किया है। ये हमने दो चीजें कर दी हैं आपके लिए। ओके, तो अब आप देखिएगा a17 को आप लिखते हैं a प्लस में 16d माइनस 10 को क्या लिखते हैं आप, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। यही फॉर्मेशन लिखते हैं आप। अब इसी में a प्लस 16d माइनस जब अंदर जाता है तो माइनस वालों को प्लस बना देता है और प्लस वालों को माइनस बना देता है। ये हमने फॉर्मेशन लिखी। तो आप देखेंगे कि a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस का 16 और माइनस का 9, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 7। क्या बचेगा आपके पास, 7। तो आप लिखेंगे कि 7d इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 7/7 आपकी वैल्यू आ गई। बस बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, तो आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको a और a d इन चीजों का पता होना चाहिए और आप क्वेश्चन को बड़े इजी वे से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है स्टेटमेंट में, बड़ा काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, विच टर्म ऑफ द एपी की हमें एक टर्म दी गई है 3, 15, 27 एंड 39 एंड डॉट्स में आगे वो बोलता है कि 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इसकी कौन सी टर्म, इसकी जो 54 टर्म होगी उससे 132 ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन बड़ा ना लेवल में पूछा है। वो पूछता है पहली बात कौन सी टर्म, ओके, तो इसका मतलब हमें टर्म निकालनी है और कितने से, इसके जो 54 आएगी उसके 132 ज्यादा। ये जो हमें वो एक ऐसी टर्म निकालनी है, हमें एक्चुअल में एक ऐसा n निकालना है कि a54 से 132 जाने के बाद वो कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। तो चलिए इसको सोल्व आउट करते हैं। पहले हम a54 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जो an है, इस an का फॉर्मूला क्या होगा आप सभी जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a54 का जो फॉर्मूला होगा वो आपके लिए क्या होगा, a प्लस 53d प्लस 132 प्लस 132। अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखेंगे कि a से a डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा आपका, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो d है, सबसे पहले आप a और d निकालिएगा कि जो आपका a है वो कौन है, 3, a कौन है आपका 3, और जो d है, d आप कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, d की वैल्यू आएगी 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू कितनी है, 12। ये तो हमारा कैंसिल हो चुका है, हमें जरूरत भी नहीं है अब उसकी। तो हमारे पास बचा n माइनस 1, d की वैल्यू 12, 53 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 132 प्लस 132। तो आप देखेंगे n माइनस 1 12 इज इक्वल टू 53, और जब आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जब 132 ऐड करेंगे तो मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सोल्व करके देख लीजिएगा, 768। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही इजी हो जाता है। अब वेरिएबल्स को हमने एक तरफ लिखा और बाकी को एक तरफ ले गए, 768 डिवाइड बाय 12, 768 डिवाइड बाय 12। जब आप इसको कट करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 64। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 एंड n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 65। ये आपकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, और यही आपका क्या है, करेक्ट है आंसर। तो ये आपका एक करेक्ट है आंसर। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप का कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप व्हाट्सएप पे आप अपना एपी का डाउट सेंड कर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तुरंत से तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब हम वो कहते हैं कि 2 AP हैं, इसका मतलब हमारे पास एक AP है, फर्स्ट AP, और ये है आपकी सेकंड AP। हमने एक को माना है A और एक को मान लेते हैं A।
ओके, फर्स्ट टर्म उसकी हम एक ए कैपिटल में और एक स्मॉल में मान लेते हैं। बट वो कहता है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों का ही क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस दोनों का ही क्या होगा, सेम होगा। अब आगे की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। वो कहता है कि उन दोनों की 100 टर्म, इट मीन्स A100 माइनस A100, वो क्या दिया हुआ है हमें, 100। क्या दिया हुआ है, 100। तो अब एक चीज देखिएगा, अब हम इसको सोल्व करते हैं। वो कहता है कि फाइंड द 1000 टर्म का जो भी है डिफरेंस है वो निकालना है। तो पहले हम इसे सोल्व करेंगे। आपको पता है कि जब आपको इस तरीके की चीजें मिलती हैं तो आप उन्हें क्या लिखते हैं, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी सॉरी क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस दोनों को माइनस कर देगा अंदर वालों को। प्लस का 99D माइनस के 99D से क्या हो जाता है, आपका कैंसिल हो जाता है। आपके पास बचता है A माइनस A इज इक्वल टू 100। A माइनस A इज इक्वल टू 100। ये आपको एक फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। अभी ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट होगा। ये हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम आगे की तरफ में करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ स्पेस के लिए। हमारे पास बनी चीज A माइनस A इज इक्वल टू 100। ओके, A माइनस A इज इक्वल टू 100। अब वो हमसे किसकी बात बोलता है, 1000 की बोलता है। तो अब हमें 1000 निकालने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं क्या है। A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D इज इक्वल टू में क्या आएगा, हमें ये निकालना है। तो आप देखेंगे 999D एंड 999D ये आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल। A माइनस A क्या होगा ये पूछ रहा है अब। और अब आप इसको जब आप इससे लिंक करेंगे कि A माइनस A, तो आपका पहले भी क्या आया था, 100 आया था। A माइनस A पहले भी आपका क्या आया था, 100। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 100। ओके, गॉट इट। तो आपको पता लग गया कि जब आप इस तरीके के AP के कोई भी टर्म्स निकालेंगे तो उनका हमेशा ही क्या आएगा, 100। इस क्वेश्चन के लिए अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 100 लिख सकते हैं। और इसके अगर ये कोई भी टर्म पूछेगा, सपोज कर लीजिए 150 टर्म पूछ ले, तो भी आंसर कितना आएगा आपका, 100 आएगा। या फिर आपकी 200 वाली टर्म पूछ ले तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड के लिए काफी फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वो कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के। आपको पता है कि जो 3 डिजिट है वो 100 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, आपका 999 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, आपका 999 तक जाता है। अब वो पूछता है कि ऐसे कौन है जो 7 से डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल है, 7 से। तो अब 7 वाले केस में अब हम देखेंगे कि क्या 100 7 से डिवाइड होता है, नहीं। 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 यस। हमें जो पहला हमारा A मिला वो मिला 105। और हर बार जो डिवाइड होने की बात हो रही है 7 की है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो D है वो बन गया है 7। जो आपका जो D है वो क्या बन गया है, 7। तो हम यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल टू 105, ओके, एंड D इज इक्वल टू 7। तो बात करते हैं, अगर ये इतना हो गया है तो हमारा जो लास्ट टर्म होगी, क्योंकि टर्म्स तो हमें n तो हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें an मिला होगा। क्या 999 7 से डिवाइड होता है, नहीं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि हम 999 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देखते हैं 7 से। 7 1 जा 7, तो आपका यहाँ बचेगा 2 9, 7 4 जा 28, यहाँ आपका बचेगा 19, 7 2 जा 14, इट मीन्स 5। अगर ये 5 नहीं होता तो ये पूरा डिवाइड चला जाता। तो 999 -5 994। तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, 994।
4, बाकी को आप रफ कर सकते हैं क्योंकि आपके काम का नहीं है। 994 मैंने आपको मेथड भी बता दिया कि लास्ट टर्म कैसे निकालनी है, वो किससे डिवाइड होगी और किससे डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं an। आई होप ये क्वेश्चन आप अब आगे कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ अब आपको फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करनी है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 994, a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है आपकी 7। तो आप इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी हो।